हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटेड डॉट अविनाश। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक्स की क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो कि है पीपल एज रिसोर्सेज। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या चार चीज़ें आती हैं, क्या चार फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए। उसमें जो फर्स्ट जो था वो क्या था, लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ वन वॉज ह्यूमन कैपिटल। अब ये जो चैप्टर है ये एक्चुअल में जो फोर्थ फैक्टर था ह्यूमन कैपिटल उसकी बात करेगा। इसमें हम देखेंगे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कैसे रिसोर्सेज की तरह यूज हो सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे, फॉर एग्जांपल कि एजुकेशन जो है वो कैसे हेल्प करती है ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए, कैसे जो हेल्थ है वो डिफाइन करती है कि जो पर्सन है वो ह्यूमन रिसोर्स बनेगा नहीं बनेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी भी इकोनॉमी में कैसी हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होता है, ये सब कुछ वो हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट कि जो भी वीडियोस अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक जा सके। और आप हमसे और भी डिफरेंट मोड्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और अगर आपको लगता है कि हम लोग जैसे फ्री वेबिनार वगैरह करते हैं तो अगर आप उसमें कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो भी आपसे मिस ना हो उसकी नोटिफिकेशन, वो करने के लिए आप नीचे दिए लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो इस नोट के साथ हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। पर पहले ये जानना ज़रूरी है कि हु आई एम। माई नेम इज़ अविनाश और मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड डॉट अविनाश के थ्रू रेगुलर वीडियोस अपलोड करके जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या जो कोई और स्टेट सिविल सर्विसेज हो गया या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी जो जर्नी है उसे ईजी बनाने के लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, जिसमें क्या रहता है कि मैं क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ। मेरा सिर्फ ये सोचना है, मेरा ये विजन है कि ऐसा ना हो कि कोई भी पर्सन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, अगर उसमें टैलेंट है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाए या किसी और वे में इन्वेस्ट कर सके, तो मैं नहीं चाहती कि उस वजह से उसका जो फ्यूचर है वो स्पॉइल हो या उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाए। यही रीज़न है कि हमने ये चैनल स्टार्ट किया था। तो इस नोट के साथ हम अपना जो ये चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं जो कि है पीपल एज रिसोर्सेज। देखिए, आपको चैप्टर से ही समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम ये देख रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, कि इस चैप्टर में हम वही देखेंगे। ह्यूमन कैपिटल मतलब पर्सन्स को एज अ रिसोर्सेज आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब रिसोर्सेज क्या होंगे, अगर कोई भी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में अगर इकोनॉमी आगे बढ़ना चाहती है तो जीडीपी बढ़ना चाहती है, तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वही तो रहता है ना, कि अगर वहाँ के जो सिटीजन्स हैं या वहाँ के जो पर्सन्स हैं वो क्या अर्न कर रहे हैं। अर्न करने का मतलब क्या है, वो उनकी क्या इनकम रह रही है, उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है, और क्या रहेगा अगर वहाँ के लोग डेवलप अच्छा करेंगे तो इकोनॉमी अच्छी डेवलप करेगी। सो दैट मीन्स लोगों का डेवलप होना इम्पॉर्टेंट है। और लोगों का डेवलपमेंट कैसे होगा, जब वो अच्छे रिसोर्सेज होंगे। आप समझ रहे हैं, अगर सपोज आपके पास अच्छी एजुकेशन है तो आप अच्छी जॉब कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है तो आप एक नॉर्मल सी जॉब करेंगे, फॉर एग्जांपल स्वीपर वगैरह की, तो उससे आपको ना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा ना ही आपसे इकोनॉमी को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है, इन दिस चैप्टर वी विल गेट टू नो हाउ पॉपुलेशन इज एसेट। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है, एसेट फॉर इकोनॉमी एंड नॉट लाइबिलिटी। अब देखिए, आपको पता है इंडिया की जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे किसी के साथ भी किसी भी कंट्री के साथ होता है। अगर वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हो या प्रॉब्लम की तरह लेते हो।
अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर आप नोटिस करेंगे उस प्रॉब्लम का वो जो टाइम पीरियड है जब वो निकल जाता है तो वो एक्चुअल में प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के जाती है, बहुत सारे लेसन्स दे के जाती है। तो वह यहाँ पे भी है कि जो पॉपुलेशन का इंक्रीज होना है वो जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको इतने लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी है, उनकी जो डिमांड्स है उसका ध्यान रखना है, उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। मगर अगर आप एक नॉर्मल माइंडसेट से, मगर एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअल में एसेट है। अगर आपकी पॉपुलेशन जो है बहुत सारे लोग हैं, मगर वो बहुत सारे जो लोग हैं वो सारे के सारे अच्छी जॉब में है, अच्छी एजुकेशन रखते हैं, तो उस केस में क्या है, वो आपके लिए एसेट का काम करेगा। अगर आपके पास एक सिटीजन था, उसके जो अच्छा सिटीजन था, मतलब एस रिसोर्स था, जिसकी एजुकेशन अच्छी थी, जो अच्छी एम्प्लॉयमेंट में था, अगर वो 1000 रुपीज गेन कर रहा था तो आपकी इकोनॉमी में 1000 सिर्फ कंट्रीब्यूट होना था। मगर ऐसे ही एजुकेटेड जो आपके रिसोर्सेज हैं, ह्यूमंस हैं, अगर वो ज़्यादा होंगे तो उतना ज़्यादा आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उतना ज़्यादा ही क्या रहेगा, आपकी इकोनॉमी जल्दी ग्रो करेगी। तो वही है कि जो पॉपुलेशन है वो एसेट की तरह हो सकती है, लाइबिलिटी की तरह नहीं। क्योंकि नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है ना कि माइंड में ये रहे कि इतनी सारी पॉपुलेशन की ज़रूरतें कैसे पूरी करनी है, वो आप पे लाइबिलिटी बन गई है। अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड नहीं है, उसे बेसिक जो फैसिलिटीज ड्यूरिंग द नर्चरिंग पीरियड नहीं मिली है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है, अगर उसे हम अच्छे से नर्चर नहीं करेंगे तो नेचुरली वो अच्छा रिसोर्स नहीं बनेगा, और अगर वो अच्छा रिसोर्स नहीं है तो इन फ्यूचर उसकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो तो अच्छे रिसोर्स बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं है कि उसकी लाइफ में कौन सी चीज़ें थी जो नर्चरिंग के लिए ज़रूरी थी। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, एटिकेट्स, मैनर्स, अगर उसके पास वो सब खुद ही नहीं है तो वो अपने जो चाइल्ड हैं उन्हें कैसे देगा। तो वो चीज़ आ गई। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट बेस इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। वही बात आ गई कि तभी ये सब हो सकता है, तभी जो पॉपुलेशन है वो एसेट बन सकती है अगर आप जो अपनी पॉपुलेशन है उसमें अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे। किस फॉर्म में? एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर। देखिए एजुकेशन मेन चीज़ होती है, अगर आप एजुकेशन अच्छी नहीं देंगे तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अपने आप आ जाएंगी। आप देखेंगे जो भी इश्यूज रहते हैं, अगर आप उसके लिए एजुकेट करेंगे लोगों को, फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, फैमिली प्लानिंग में भी हम लोग क्या कहती है हमारी गवर्नमेंट कि उनको लोगों को एजुकेट करना है। अगर वो ऑलरेडी एजुकेटेड होते तो आपको इतना समझाना नहीं पड़ता। जैसे आपको पता है कि आपकी एजुकेशन सिस्टम में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे वेबिनार्स हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसे सेमिनार्स होते हैं जिसमें सिखा दिया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता दी जाती हैं। ऑल्दो उस समय आपको वो शायद फनी लग सकती हैं, पर वो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ पे साथ में प्लानिंग कमीशन का एक नोट लिखा गया है जिसमें वो क्या कहते हैं, इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्केयर and land resources. India's IT revolution is striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. तो इससे आप समझ चुके होंगे कि इन जो प्लानिंग कमीशन है वो भी क्या कहना चाहता है कि जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसके कारण बहुत सारे चेंजेस हुए। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन भी था एक तरह से आप बोल सकते हैं कि पाथ ब्रेकर था। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें अच्छी हुई थी। तो उसमें क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन में भी हमारी गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर इन्वेस्ट किया था जिससे कि पाथ ब्रेकिंग हमें सक्सेस मिली थी। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि हमें ह्यूमन कैपिटल का क्या फ़ायदा हो सकता है। वो लाइबिलिटी नहीं है, वो एसेट बन सकता है। बस कंडीशन क्या है कि आप उसमें अच्छे से इन्वेस्ट करें। फिर आते हैं की पॉइंट्स। देखिए सबसे पहले की पॉइंट्स देखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताना है इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी जो कि आपको समझनी ज़रूरी है। सिर्फ अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कंसेप्ट की तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा चीज़ें पढ़ने का। और यही जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में भी कवर होंगे। अगर आपके माइंड में अभी क्लैरिटी नहीं है तो तब क्लैरिटी ना होने के कारण बड़े बड़े जो कंसेप्ट्स हैं वो नहीं समझ में आएंगे।
की पॉइंट्स क्या है? पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। अब देखिए, हमने बात कर लिया ह्यूमन कैपिटल का। अभी ऐसा नहीं है ह्यूमन कैपिटल जो बात कर रहे हैं हम वो सारी की सारी पॉपुलेशन को लिया जाएगा। ह्यूमन कैपिटल में या लोगों को रिसोर्सेज की तरह यूज करने के लिए सिर्फ उस पॉपुलेशन को लिया जाएगा जो वर्किंग है। अब वर्किंग पॉपुलेशन या वर्किंग पीपल वो आ जाएंगे जो काम करने लायक हैं। आपको पता है जैसे इंडिया में 14 ईयर्स तक तो वैसे भी आपको अगर ध्यान हो तो फंडामेंटल राइट्स में हमने देखा था कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जहाँ पे जो 14 ईयर्स से छोटे बच्चे हैं उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो वो पॉपुलेशन वहां तक कि आप उसको वर्किंग में नहीं लेंगे। 15 ईयर्स से वर्किंग पॉपुलेशन शुरू हो जाती है और ये 59 तक रहती है। ये चीज है, तो दैट मीन्स पहले तो डिफाइन ये कर लीजिए। देखिए, इकोनॉमिक्स में हम कुछ भी पढ़ेंगे, इवन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं। अब जैसे यहाँ पे पीपल एज रिसोर्स की बात हुई तो इसमें कीवर्ड क्या है? वर्किंग पीपल। वर्किंग पीपल की ही बात हो रही है। जो उनकी जो स्किल सेट है उसकी बात होती है कि उनको अगर वर्किंग पीपल को देखेंगे इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज, कि उनकी क्या स्किल्स हैं, क्या उनकी एबिलिटीज है, वो डिफाइन करती है कि वहाँ के लोगों को आप एज ए रिसोर्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। When existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation। एक ही पीपल एज अ रिसोर्स पहले देखा, हमें पहले ये डिफाइन किया कि पीपल रिसोर्स है या नहीं है और कौन कौन जो लोग हैं वो रिसोर्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। फिर आती है ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि पहले कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल, वो देखा कि वो कौन सा सबसेट है जो वो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करता है। फिर हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ये जो आपके पास पीपल एज रिसोर्सेज थे, ह्यूमन रिसोर्सेज थे, अगर इसकी आप और ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं थ्रू एजुकेशन या थ्रू हेल्थ। देखो, हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप हेल्दी नहीं है, अगर आपकी बॉडी में हर रोज़ कोई ना कोई इशू रहता है, अगर आपको प्लेग है, कुछ भी इशू है, तो उसमें उस केस में क्या रहेगा कि आपको ऑल्दो एजुकेशन प्रोवाइड गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, मगर अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप उस चीज़ पे कंसंट्रेट ही नहीं कर सकते हो। इसी वजह से ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी रहती है, एजुकेशन और हेल्थ। इसी वजह से यहाँ लिखा है बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है इन दो चीज़ों पे, एजुकेशन और हेल्थ पे, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है। कौन सी वाली? ह्यूमन कैपिटल। दैट एड्स टू प्रोडक्टिव पावर ऑफ कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। वो हमने पहले देख लिया कि ये जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल नेचुरली, वो हमने लास्ट अपनी जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो थी उसमें भी देखा था कि ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर रिसोर्स रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल के बिना जितनी भी और कैपिटल्स हैं आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप लैंड को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। मैंने जब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझाया था तो मैंने वहाँ पे भी ये बात ज़रूर कही थी। फिर आती है केस स्टडी। केस स्टडी क्या है? दो फ्रेंड्स की केस स्टडी है, विलास और सकल। ये जो केस स्टडी है इसके थ्रू ऑथर हमें सिखाता है कि आपकी लाइफ में अगर एजुकेशन प्रायोरिटी है तो उसका क्या बेनिफिट रहता है और अगर एजुकेशन सेकेंडरी चीज़ आ जाती है तो उसमें क्या इफेक्ट रहता है। तो पहले एग्जांपल लिया है सकल का। उसकी देखो दोनों की कंडीशन लगभग सेम रहेगी, जो सकल है उसकी भी और विलास की भी। सकल में भी क्या है, उसकी जो मदर है, मम्मा है, वो डोमेस्टिक काम करते हैं, उसके फादर एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। दैट मीन्स कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है उनकी भी लाइफ की। ठीक है, सकल लुक्स आफ्टर हिज सिबलिंग एंड हेल्प हिज मॉम ऑल्सो। वो मम्मा की घर के काम में भी हेल्प करवाता है और अपनी जो सिबलिंग्स हैं, अपने ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनकी देखभाल करता है। उसकी जो पेरेंट्स हैं, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो एटलीस्ट घर में ये हमारा बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करवा रहा है तो इसे घर में ही रहने दीजिए। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने सोचा चलो इसे स्कूल भेजते हैं, तो उन्होंने उसे स्कूल भेजा। हुआ क्या, वो स्कूल गया, उसने अच्छे से एजुकेशन ली, उसने इवन जब उसके फादर के पास पैसे नहीं थे, अगर वो चाहते, अगर उनके सामने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस ना होती तो बहुत इजीली वो क्या करते, वो उसे जो सकल था उसे एजुकेशन से स्किप करवा लेते कि बस बहुत हो गया अब और मत पढ़ो। मगर उसके फादर ने लोन लिया, लोन लेके उसे पढ़ाया, वोकेशनल कोर्स करवाया। एट द एंड क्या हुआ, ही गॉट जॉब इन IT फील्ड।
उसकी कंडीशन अच्छी हो गई। विलास के केस में क्या हुआ, ही इज 11 ईयर ओल्ड, फादर फिशरमैन है जिनकी डेथ हो जाती है, फिर मदर उनके यही काम करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती है, ठीक है। वो खुद भी अर्थराइटिस का पेशेंट बन जाता है, वो अपनी मदर की बहुत हेल्प करता है, वही जैसे मैंने बोला, जैसे शकल था वो भी अपनी मदर की मदद करता था और साथ में अपने सिबलिंग्स को देखता था, सेम एज इट इज़ ये भी ऐसा करते हैं। मगर होता क्या है, वो स्कूल नहीं जाता और उसकी मदर उसे फोर्स भी नहीं करती है, तो एट द एंड क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसे खुद भी वही काम करना पड़ जाता है जो उसकी मदर करती थी, दैट मीन्स सेलिंग फिश, जिससे कि बहुत ज़्यादा इनकम होनी नहीं थी। अब इनकम नहीं होनी थी तो उसकी बाकी लाइफ भी किस में जाती है, पॉवर्टी के अंदर, जिसमें कि उसके पास 100 तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें रहती हैं। फिर आगे बात आती है कि हम इन चीज़ों से क्या समझ सके हैं और अभी तक की जो डिस्कशन है उससे हम क्या कह सकते हैं। इन नटशेल, investment in human resource via education and medical care can give high rate of returns। देखिए, हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें चाहे बड़े अपने हिसाब से सोचते हैं, बच्चे अपने हिसाब से सोचते हैं, पर हर कोई रेट ऑफ रिटर्न के बारे में सोचता है। हर कोई सोचता है मैं अगर ये करूँगा तो मुझे उसमें क्या मिलेगा। हर इवन बच्चा भी यही सोचता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मम्मा क्या मुझे टॉफ़ी देगी, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये चीज़ अगर आप सोचेंगे जो ह्यूमन नेचर है, तो उस केस में भी अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा रहता है, जैसे कि हमने पीछे शकल की एग्जाम्पल में देखा। एजुकेटेड जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता है एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको जैसे पहले एग्जाम्पल दिया कि जो एजुकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो नर्चरिंग के लिए क्यों ज़रूरी है, उसको पता है जिसकी खुद की नर्चरिंग एजुकेशन में हो रखी है। जिसकी खुद की नर्चरिंग नहीं हुई है उसे उसकी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं चलती है। तो वही यहाँ पे है कि एजुकेटेड जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और उसकी बच्चे की एजुकेशन में हाईली इन्वेस्ट करते हैं, वो ध्यान देंगे क्योंकि वो एजुकेटेड है। अब जैसे हम लोगों को अपने माइंड में क्या रहता है कि जो डाइट है ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा जंक फूड हो जाए या उसमें बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें आ जाए। हमारे माइंड में क्या रहता है कि जो खाना है वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, टेस्टी हो पर न्यूट्रिशियस भी हो। हाइजीन का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्यों है, क्योंकि हमारे माइंड में वो एक चीज़ है, हमें एजुकेट इस तरह से किया गया है। अनएजुकेटेड जो पीपल होते हैं वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया जाता है जापान का। हमें पता है जापान में नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी है, मतलब वहाँ पे बहुत ही कम होगा कि कोई नेचुरल रिसोर्स हो, नहीं तो इवन आप ये कंसीडर कर सकते हैं है ही नहीं है। मगर फिर भी वो रिच है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया था। जो ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छा हाई रेट ऑफ रिटर्न देता है, जो हमने बात की, और यही कारण है कि जापान आज एक सक्सेस स्टोरी की तरह से है। अब यहाँ तक हमने देख लिया, अब हम अपनी जो डिस्कशन है उसे फॉरवर्ड लेके जाएंगे, पर उससे पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखेंगे। कोई भी इकोनॉमी है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होती हैं। हम इसे सेग्रीगेट करते हैं फॉर कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब प्राइमरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या रहेगी, मतलब आप बोल सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी में जितने भी वे ऑफ वर्किंग है, मतलब जो भी लोगों का लाइवलीहुड जो जिससे वो गेन कर रहे हैं, उसे हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब ताकि इजीली हम चीज़ें सेग्रीगेट कर सकें। तो फर्स्ट जो रहेगा वो प्राइमरी रहता है। प्राइमरी नाम से ही समझ रहे होंगे, प्राइमरी मतलब जो प्राइम फोर्स ऑफ मूविंग है किसी भी इकोनॉमी के लिए, मतलब वो मैक्सिमम जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं। फिर आता है सेकेंडरी, जो सेकेंड नंबर पे होता है। एक ही प्राइमरी के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट का वे है वो सेकेंडरी है। फिर थर्ड रहेगा टर्शरी, टर्शरी में उससे कम इन लोग एम्प्लॉयड हैं। तो इस वे में हम सेग्रीगेट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को। अब प्राइमरी में क्या आ जाता है, प्राइमरी इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेलरी। जो प्राइमरी सेक्टर है ना, देखिए उसमें एग्रीकल्चर आना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी था। वो हमने पहले अपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि कैसे जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो आज भी एम्प्लॉयड किस में, एग्रीकल्चर में। तो हमारा प्राइमरी सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर है। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर है, मगर जैसे जैसे आप अपनी डिस्कशन में आगे चलते जाएंगे, हम लोग अगले चैप्टर्स या अगले बुक्स में जाएंगे, तो हम ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, इसकी बहुत सारी निटिग्रिटीज देखेंगे कि ऑल्दो ये सेकेंडरी सेक्टर है मगर यहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्टेगनेटेड है, मतलब कुछ खास ग्रोथ नहीं हो रही है।
एम्प्लॉयमेंट में। तो वो सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है वो हम अपनी डिस्कशंस में आगे देखेंगे। फॉर टाइम बिंग आप इतना समझ लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर है और जो बाकी सर्विसेज आती हैं, अब सर्विसेज का मतलब बहुत सारी चीज़ें, हम बोलते हैं ना सर्विस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे टूरिज्म वगैरह हो गया, तो ये भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, जितनी भी सर्विसेज होंगी ना वो सारी की सारी सर्विसेज आप टर्शरी सेक्टर में डाल दोगे, तो ये टर्शरी सेक्टर हो गया। दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू नेशनल इनकम बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। वही हम जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने बोला तो उसकी डेफिनेशन लिखी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। नाम से समझ रहे होंगे, एक्टिविटी मतलब कुछ एक्शन लेना, इकोनॉमिक मतलब वो एक्शन जो इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल हो रहा है या इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ लिखा है दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू नेशनल इनकम बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जी एंड एक्स जहाँ एस लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। क्योंकि देखिए कोई भी अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं जरूरी नहीं है वो हमेशा गुड हो, वो सर्विस भी हो सकता है। गुड का मतलब क्या रहेगा कि कोई भी आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने टॉय प्रोड्यूस किया तो वो गुड हो गया। अगर सर्विस की बात हो रही है, जैसे मैंने बोला टूरिज्म वगैरह है, तो उसमें आप सर्विस दे रहे हो, फिजिकल प्रोडक्शन नहीं हो रहा किसी चीज का, मगर आप किसी की सर्विस में कुछ हेल्प कर रहे हो, तो वो सारी चीजें सर्विसेज में आ गई, तो इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज बोला जाता है। फिर आती है मार्केट एक्टिविटीज, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज या मार्केट एक्टिविटीज की बात हो रही है। अब मार्केट एक्टिविटीज में क्या चीज आती है जिसमें कि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है, रिमरेशन मिलता है कोई भी काम करने के लिए। नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या है, जो तुम अपने लिए करते हो। अब एग्जांपल लेते हैं जो हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें देखा था। लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था कि जो मार्जिनल फार्मर्स वगैरह हैं या कोई भी फार्मर है वो क्या करता है, पहले जो प्रोड्यूस हुआ उसमें से जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसे रखता है, उसके बाद उसे जो बाकी बचा हुआ मटेरियल है या बाकी बचा हुआ प्रोड्यूस है उसे सेल करता है। तो जो उसने सेल्फ कंजप्शन के लिए रखा वो मार्केट एक्टिविटीज में नहीं आया क्योंकि वो मार्केट में ही नहीं गया, तो वो सेल्फ कंजप्शन के लिए रह गया, उसे नॉन मार्केट एक्टिविटी बोलेंगे। और जो वो मार्केट में लेके गया बेचने के लिए उसे मार्केट एक्टिविटी बोलेंगे। तो ये चीजें आपको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। अब देखिए वुमेन का जितना भी काम होता है, जबकि वो ह्यूमन रिसोर्स बनाने में वो हेल्पफुल बहुत होती है। अगर एक वुमेन आपके घर में काम नहीं कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर या आपकी सिस्टर या कोई भी आपके घर में जो फैमिली मेंबर, इवन आपकी मेड को मगर हम लोग लेते हैं जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम, क्योंकि देखिए जो भी कंट्री की इनकम है ना उसे कैलकुलेट किया जाता है, उसे नेशनल इनकम बोलते हैं। तो जो नेशनल इनकम है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, मतलब हम देखते हैं कि कौन सी चीजें नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो उसमें हम वुमेन का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसे नहीं कंसीडर करते। क्यों? क्योंकि वुमेन को कोई भी काम करने पे, जैसे वो घर के कितने भी काम करती है मगर उसे कुछ भी रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, उसे कुछ भी रिटर्न में नहीं मिल रहा है। ये कारण है कि वुमेन की जो एक्टिविटीज है, ऑल्दो वो ह्यूमन रिसोर्सेज में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन में, मगर उसे फिर भी इंक्लूड नहीं किया जाता जस्ट बिकॉज क्योंकि उसे रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। अगर मेड की बात करें तो मेड भी वही सेम काम करके जाएगी घर में, इवन उतना भी करेगी नहीं जितनी आपकी घर में मॉम या आपकी सिस्टर्स करती हैं, तो मगर उसे इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि उसे मनी मिल रही है बैक में। तो ये कारण रहेगा। ये हो गया मार्केट एक्टिविटीज की बात। अब जो अगला कंसेप्ट आता है वो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है। अब देखिए ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, तो ये जो आगे यहाँ से क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम एजुकेशन, हेल्थ, ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देखेंगे। तो ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। मगर उससे पहले अगर आपका आज की वीडियो के लिए कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको वही बात आती है कि अगर हमसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट होना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी वेबिनार्स है उसकी नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो वो भी आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है रजिस्टर वहाँ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।